नारी शक्ति कितनी महान होती है, वो अपने जीवन में क्या क्या कर सकती है, इसका एक एग्जाम्पल आपको अहिल्याबाई होलकर की कहानी जानने के बाद मिल जाएगा। जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, उनसे कैसे निपटना है, ये हमें अहिल्याबाई के जीवन से सीखना चाहिए। अपनी पूरी लाइफ में अहिल्याबाई होलकर ने बहुत परेशानियों का सामना करा, पर उनने कभी हार नहीं मानी और यही वजह है कि भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ और आज अहिल्याबाई के नाम से अवार्ड भी दिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे योद्धा, ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक भी कर दें। दोस्तों, हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आपको हमारे भारत के उन योद्धाओं की, उन रूलर्स की स्टोरीज बताएंगे जिनका नाम तो काफी लोगों ने सुना है, बट उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 मई 1725 को अहिल्याबाई का जन्म चौंडी गांव में हुआ, जो कि आज के समय में महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इनके पिता मनकोजीराव शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया थे। तो उस समय में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, घर के काम काज में ही रखा जाता था। तब भी अहिल्याबाई के पिता ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। तो एक दिन हुआ ये कि मल्हार राव होलकर विश्राम के लिए चौंडी गांव में रुके। मल्हार राव होलकर मालवा के किंग थे और वो पेशवास से मिलकर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी नजर गांव में एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। एक छोटी सी 8 साल की बच्ची मंदिर में गरीबों को भोजन करा रही थी और इनके इसी श्रद्धा भाव को देखकर मल्हार राव बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अहिल्याबाई का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव से तय कर देते हैं। और तब 1733 में अहिल्याबाई और खांडेराव की शादी होती है और वो 2 बच्चों को जन्म देती हैं, मालेराव और मुक्ताबाई। पर 1754 में बैटल ऑफ कुम्हेर में उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होने का फैसला लेती हैं, पर उनके ससुर मल्हार राव ने उनको समझाया और उनको सती होने से मना किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को राज्य के कामकाज सौंपने की सोची। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएं, मिलिट्री और राज्य दोनों की। तो जब उनके ससुर बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में गए हुए थे, तब उन्होंने अपने ससुर की गैर मौजूदगी में एक अच्छे लीडर की तरह उनके राज्य कार्य को भी संभाला। पर परेशानियां सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उनके पति की मृत्यु के 12 साल बाद 1766 में मल्हार राव की भी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है और फिर उनके बेटे मालेराव होलकर की कुछ मंथ बाद मानसिक रूप से बीमार होने के कारण 1767 में डेथ हो जाती है। अब अपने पति, बेटे और ससुर को खो देने के बाद अहिल्याबाई अकेली रह गई थी और राज्य की सारी जिम्मेदारी अब अहिल्याबाई के ऊपर आ गई थी। राज्य को कैसे आक्रमण से बचाया जाए, कैसे डेवलपमेंट करी जाए, सब अहिल्याबाई के ऊपर आ गया और उनको ही अब सारे डिसीजंस लेने थे। और तब उन्होंने पेशवास को लेटर लिखा और उनके सामने याचिका दायर की कि अब एडमिनिस्ट्रेशन, राजकार्य, ये सब वो खुद संभालेंगी। और तब 11 दिसंबर 1767 में अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी बनी और तुकोजी राव, जो कि मल्हार राव के अडॉप्टेड सन थे, उनको मिलिट्री हेड बना दिया। अहिल्याबाई डेली अपनी जनता से मिलती और उनकी जरूरतों को सुनती। अब उनके महारानी बनने के बाद कुछ लोगों ने उनको अपोज भी करा, बट मालवा की ये रानी एक ब्रेव वॉरियर होने के साथ साथ समझदार और बहुत ही प्रभावशाली शासक भी थी। और तभी मालवा को कमजोर समझकर, मौका देखकर और राज्य पर अपना कब्जा करने के लिए राघोबा ने होलकर राज्य पर आक्रमण करने की सोची और तभी वो अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा मालवा की तरफ। और अहिल्याबाई के एक सूचक ने भी उन तक ये खबर पहुंचा दी थी कि राघोबा एक बड़ी सी सेना लेकर मालवा पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है और वो शिप्रा नदी तक भी पहुंच चुका है। और तब अहिल्याबाई ने तुकोजी से मिलकर सेना को तैयार करने का आदेश दिया और उनको मैदान में भेजा और साथ ही उन्होंने राघोबा को एक पत्र भी लिखा और उन्होंने उस पत्र में लिखा कि अगर वो आक्रमण करने के लिए आते हैं तो रानी अहिल्याबाई होलकर की स्त्रियों की सेना उनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आप हारते हो तो सारी दुनिया में आपकी बदनामी होगी कि राघोबा स्त्रियों से हार गया, और अगर जीत भी गए तो लोग बोलेंगे कि एक विधवा महिला को हराकर राज्य हासिल किया, तो कोई आपको सम्मान नहीं देगा।
और ये पढ़कर राघोबा सोच में पड़ जाता है और फिर वो वापस उनको संदेश भिजवाता है कि आप तो गलत समझ रहे हो, हम तो यहाँ शोक जताने आए हैं। और इस तरह अपनी समझदारी से उन्होंने इस लड़ाई को टाल दिया। कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना पूजा करे वो पानी तक नहीं पीती थी। उनके राज्य में जो कॉइन चलते थे उन पर भी भगवान शिव के बेलपत्र और नंदी की तस्वीर छपी होती थी। और इतना ही नहीं, उनके राज्य में जो आदेश जारी किया जाता था वो भी भगवान शिव के नाम पर ही किया जाता था। जितने भी आदेश जारी किए जाते थे उन पर अहिल्याबाई का नाम ना लिखकर जयशंकर लिखा जाता था। और जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था वहां पर जितने भी शासक आए सबने इसी को फॉलो करा। जितने भी आदेश जारी हुए सब पर जयशंकर ही लिखा जाता था। इन्होंने कई संस्कृत स्कूल खुलवाए और महेश्वरी साड़ियों के आर्ट को फेमस कराने के पीछे भी अहिल्याबाई होलकर ही थी। तुर्क्स और मुगलों ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, उनको नष्ट कर दिया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिनमें काशी, सोमनाथ, अयोध्या, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण जैसे कई मंदिर शामिल हैं। वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। और भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी देवी अहिल्याबाई ने ही कराया था। इन्होंने देश भर में कई तीर्थ स्थलों का निर्माण भी कराया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में कई किले और सड़कें बनवाई और एक ऐसा शासन करा जिसमें सबके लिए न्याय बराबर था। लोगों की भलाई के लिए कई कार्य करे और 70 वर्ष की आयु में तबीयत बिगड़ने की वजह से इंदौर में अगस्त 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें उनके कार्यों के लिए माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का अवतार कहा जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद तुकोजी राव होलकर ने शासन को संभाला। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अहिल्याबाई के जीवन से। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने राज्य को, वहाँ की प्रजा को बहुत ही अच्छे से संभाला। उनके हिसाब से एक समृद्ध राज्य के लिए उसके एरिया के साथ साथ वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ की फैसिलिटीज पर, इन सब पर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने अपने शासनकाल में इस बात का पूरा ध्यान रखा। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पूरे राज्य में वेल डिफाइंड रोड बनवाए, बहुत सारे मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, ताकि वहाँ के लोगों को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। और लोगों के रोजगार को ध्यान में रखते हुए और लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, उसके लिए उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी स्थापना करी, जिसमें उन्होंने महेश्वरी साड़ीज की कला को बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया। और इसके साथ ही उनके लोगों को उन्हीं के राज्य में काम भी मिल गया। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने अपने राज्य में महिलाओं की भी एक सेना बनाई थी, जिसकी वजह से उनके राज्य की महिलाओं को पूरे समाज में एक नई पहचान मिली। और उनका न्याय सबके लिए एक समान था, चाहे फिर वो प्रजा हो या फिर उनका खुद का बेटा, सभी के लिए एक सा न्याय था। उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। तो उनके जीवन से हमें सीख मिलती है, सिचुएशन कैसी भी हो पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन में न जाने कितनी परेशानी आई। उनके पति, ससुर, बेटा सब मर गए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा शासन किया जिसने हमारे इतिहास में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। हमारे भारत की आजादी के बाद 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने अहिल्याबाई होलकर को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए और उनके नाम पर अवार्ड भी जारी किया गया है। उनके सम्मान में भारत के कई राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां बनवाई गईं और उत्तराखंड सरकार ने उनके नाम पर अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी विकास योजना भी शुरू की। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश हमारे देश की एक महान रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी को आप तक पहुंचाने की। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।